एसपीएन9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को लेकर यहां आज हम चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और साथ ही साथ बेटे अब्दुल्ला के साथ तीनों लोगों को यहाँ 7 साल की सजा सुना दी गई थी। फर्जी प्रमाण पत्र में ये सजा सुनाई गई थी। साथ ही साथ यहाँ पर आजम खान उससे पहले भी जेल में रह के आ चुके थे और अब यहाँ पूरा परिवार सलाखों के पीछे है। इसी बीच आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के कुछ नेता आजम खान से मिलने जेल में भी पहुंचे थे और यहाँ पर शिवपाल यादव, जो कि अखिलेश यादव के चाचा है, शिवपाल यादव ने आजम खान को लेकर एक बड़ी बात कही थी, जिसमें वो कहते नजर आए थे कि ये सिर्फ कुछ ही दिनों का मामला है, ये आखिरी फैसला आजम खान को लेकर नहीं सुनाया गया है। तो यहाँ पर शिवपाल यादव भी बचाव करते नजर आए आजम खान का। अब सबको इंतजार यहाँ ये है कि अखिलेश यादव आजम खान और परिवार को सलाखों के पीछे से बाहर लेकर आएंगे या नहीं। इसी बीच हम बात करें यहाँ पर डिंपल यादव, जो कि अखिलेश यादव की पत्नी है और साथ ही साथ यहाँ मैनपुरी सीट में चुनाव प्रचार भी वो करती नजर आती है। मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद अखिलेश यादव का आधा काम डिंपल यादव यहाँ संभालती है। आपको बताते चले कि यहाँ पर ये खबरें उठती नजर आ रही है कि क्या डिंपल यादव यहाँ पर आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा को जेल से बाहर लाने में कुछ मदद करेंगी, क्योंकि यहाँ ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि जो तंजीन फातिमा है वो बहुत सारी बीमारियों से यहाँ पर ग्रसित है। एक तरफ उनको शुगर है तो दूसरी तरफ उनको यहाँ बीपी की भी बीमारी बताई जा रही है। तमाम चीजें ऐसी है, यहाँ पर तमाम बीमारियां यहाँ पर बताई जा रही है। तो यहाँ ये सवाल उठता है क्या जो डिंपल यादव है, क्या वो तंजीन फातिमा को बाहर निकालने में उनकी मदद करेंगी या नहीं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ आकाश मौजूद है। आकाश से हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार यहाँ आजम खान जो सलाखों के पीछे जा रखे हैं इस वक्त में, क्या अखिलेश यादव आजम फैमिली को बाहर निकालने के लिए कुछ काम करते नजर आएंगे या फिर नहीं। वाकई में देखिए, आपको बता दें नेहा, जिस तरीके से आजम खान अखिलेश यादव की पार्टी से हैं और उन्होंने चुनाव लड़ते वक्त ये बात काफी सामने रखी थी कि हम साथ साथ रहेंगे, और ऐसे में आजम खान के फर्जी प्रमाण पत्र मामले पर उनको जेल हो गई। बताया गया कि उन्होंने 2 प्रमाण पत्र बनवाए थे, एक 1993 में बनवाया था और एक 1990 का था, और चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने 1990 वाला इस्तेमाल किया और अपनी उम्र ज्यादा बताकर चुनाव लड़ा। और इसके बाद उनको तमाम लोगों ने जो है याचिका दायर की गई कोर्ट में और उनकी सजा को लेकर बातें कही गई, और अब जाकर कहीं उनको सजा हो गई और 7 साल की सजा। न सिर्फ उसमें आजम खान बल्कि उनकी पत्नी और उनका बेटा भी इस वक्त जेल में है। ऐसे में अगर हम बात करें कि अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव क्या उनको निकाल पाएंगी या फिर नहीं। देखिए, अखिलेश यादव कई बार इस बात से मुकरते नजर आए कि आजम खान से उनका कुछ खास नाता नहीं रहा, और कहा यह जाता था कि आजम खान और अखिलेश के बीच में अनबन भी हुई थी। लेकिन आजम खान के पास एक बड़ा वोट बैंक था मुस्लिम का, और ऐसे में आजम खान जब जेल में गए तो अखिलेश यादव के हाथ से वो वोट बैंक जाता हुआ नजर आया। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ये बात समझ गए कि अगर हम आजम खान के साथ होते तो वोट बैंक मिलता, लेकिन अब वो जेल में है और उनके साथ अपना नाम जोड़ना कहीं ना कहीं उनके लिए नुकसान होगा और हिंदू वोट बैंक भी जा सकता है उनके हाथ से। इसलिए अखिलेश यादव तो इस पर कुछ नहीं बोल रहे, और कहा ये भी जा रहा है कि उनकी जो पत्नी है डिंपल यादव, वो आजम खान की पत्नी को बाहर निकालने की कोशिश करेंगी, क्योंकि अगर उनकी पत्नी को बाहर निकाल लिया जाता है तो ना सिर्फ पार्टी का नाम बल्कि एक महिला आरक्षण के नाम पर वो वोट बटोर सकती है। और कहीं ना कहीं कयास यही लगाया जा रहा है कि डिंपल यादव इसका पूरा प्रयास करेंगी। लेकिन अगर हम बात करें अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव इस पूरे मुद्दे पर अभी कुछ बोलते हुए नजर नहीं आए और ना ही उनकी टिप्पणी आई। अब इसके पीछे क्या राजनीति है, क्या सियासत, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। और सिर्फ बात करें डिंपल यादव की, तो वो कहीं ना कहीं एक महिला आरक्षण के तौर पर देख लीजिए या फिर महिला वोट बटोरने के काम पर देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं डिंपल यादव इस चीज में लगी है कि अगर उनको बाहर निकाला जाए, और लाजमी है कि उनको बीमारियां हैं, तो इसको देखते हुए कोर्ट उनको बाहर आने की या जेल से रियायत देने की छूट दे सकती है और बीमारियों को देखते हुए। लेकिन अगर उनकी बीमारियां साबित नहीं होती या फिर जैसा कहा जा रहा है उनको बीमारी नहीं है, तो वो अभी भी 7 साल के लिए जेल में गई हैं, तो बाकायदा वो बनी रहेंगी।
देखिए, यहाँ पर आकाश का कहना है कि अगर उनकी बीमारी यहाँ पर रिपोर्ट में साफ नहीं होती है तो शायद उनकी जेल से जो बाहर आने की बात चल रही है वो यहाँ पर नहीं होती, मिलती नजर आएगी। इसी बीच आपको बता दें कि कुछ दिन पहले यहाँ पर ईडी अधिकारियों का छापा पड़ता नजर आया था आजम खान के करीबियों पर। आजम खान के रिश्तेदारों पर और साथ ही साथ उनके करीबियों पर ईडी का छापा पड़ता नजर आया था। इस वक्त की अगर हम बात करें तो चारों तरफ देश में ईडी की छापेमारी की ही नजर यहाँ पर खबरें सामने आ रही है। तो यहाँ बता दें आपको कि यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी ईडी का समन पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश में आजम खान और उनके करीबियों पर ईडी का समन जारी है। महाराष्ट्र में भी ईडी पहुंच चुकी है, बिहार में भी पहुंच चुकी है और राजस्थान में भी पहुंच चुकी है। अब यहाँ ये सवाल उठता है आकाश, जैसे कि आप सुबह से देख भी रहे होंगे और खबरें लगातार बता भी रहे हैं कि इतनी ज्यादा ईडी की इन्वॉल्वमेंट और चुनाव से पहले, क्योंकि 5 राज्यों के यहाँ पर चुनाव है, 5 राज्यों से चुनाव से पहले ईडी की इतनी ज्यादा इन्वॉल्व होना क्या वाकई में सही है? और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता लगातार यहाँ पर जेल के अंदर जाते नजर आ रहे हैं, क्या केजरीवाल भी यहाँ जेल में जा सकते हैं? जी वाकई में मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ईडी की लगातार छापेमारी चल रही है और विपक्षी नेता है इसकी चपेट में, और लगातार देखा जा रहा है कि ईडी पीछे हटने वाली नहीं। अगर ईडी इसी प्रकार लगातार, अभी तो सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं पर है, अगर कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर छापेमारी जोरों शोरों से शुरू कर दी जाएगी तो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों को बड़ा झटका लगेगा। और वहीं अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो जिस प्रकार से ईडी ने अब केजरीवाल को समन भेज दिया है कि आने वाले चुनाव से पहले उनको अपनी जो घोटाले वाली बात है उसको साफ करनी पड़ेगी और ये बताना होगा कि आप घोटाले में लिप्त नहीं है, आपकी पार्टी घोटाले में लिप्त नहीं है। और इसको लेकर ईडी ने एक समन भी जारी किया था जिसकी आज सुनवाई होनी थी, लेकिन उस पर आज सुनवाई नहीं हुई। केजरीवाल नहीं गए और उनके नेताओं ने यह हवाला दिया कि हमारे नेता को किस बिना पर बुलाया जा रहा है, क्या हमारे नेता को किस हैसियत से बुलाया जा रहा है, क्या केजरीवाल को एक सीएम फेस के तौर पर बुलाया जा रहा है या केजरीवाल को एक अपराधी के रूप में बुलाया जा रहा है। और जब तक ईडी ये साफ नहीं करती तब तक केजरीवाल वहां पर नहीं जाएंगे। और अब दर्शकों आपको बता दें, कहा यह भी जा रहा है कि ईडी दोबारा से समन जारी करेगी और अगर दोबारा समन पर केजरीवाल बातचीत के लिए या कहे सुनवाई के लिए नहीं जाते हैं तो दोबारा अगर तीसरी बार समन की बात आई तो कहीं ना कहीं ईडी केजरीवाल पर भारी पड़ती हुई नजर आएगी। और लगातार खबरें ये आ रही हैं कि केजरीवाल शराब घोटाले पर लिप्त है और मुख्य मुखिया बताए जा रहे हैं। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले समय में केजरीवाल जेल भी जा सकते हैं और उनके नेता इस बात का हवाला देते भी नजर आए। उनके नेताओं का कहना था अगर केजरीवाल जेल जाते भी हैं तो भी हम पार्टी का नेतृत्व जेल के अंदर से ही करेंगे। तो ऐसे में केजरीवाल की जो मुसीबतें हैं वो बढ़ रही हैं और इस तरह से अगर जेल के अंदर रहकर वो नेतृत्व करेंगे तो क्या पार्टी चल पाएगी, ये जरूर देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल। यहाँ पर एक आखिरी सवाल और मैं आकाश से लेना चाहूंगी कि आकाश, यहाँ पर ये भी चर्चा तेज हो रही है कि जो आजम खान जेल के अंदर है वो लोकसभा चुनाव के लिए अपनी जो रामपुर सीट है उसके लिए भी यहाँ पर जेल के अंदर से चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। इस बात में आपको कितनी सच्चाई नजर आती है कि आखिरकार जेल के अंदर से प्रचार करके क्या समाजवादी पार्टी और साथ ही साथ यहाँ पर रामपुर सीट से चुनाव जीतने की उम्मीद यहाँ पर आपको नजर आती है? देखिए नियामा माता, आपको बता दूं कि इसमें 2 उम्मीदें जताई जा रही। एक तो सहानुभूति के तौर पर अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो जीत सकते हैं, दूसरा अगर अखिलेश यादव पूरी मेहनत करते हैं तो जीत सकते हैं, वरना जेल के अंदर से चुनाव लड़ना अगर बात करें अखिलेश यादव को तो काफी ज्यादा मुश्किल पड़ेगा और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी बनती हुई नजर आ रही। अगर उनको उभरना है तो एक साथ आना पड़ेगा और कहीं ना कहीं गठबंधन का साथ मिलना जरूरी है। और लगातार खबरें ये भी आ रही है कि गठबंधन से उनका नाता टूट रहा है और अगर गठबंधन से नाता टूटता है तो अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में अपनी छाप बनाने के लिए एक बड़ा वोट बैंक चाहिए और ऐसे में अगर आजम खां का मुस्लिम वोट बैंक उनको मिलता है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में वो चुनाव में जीत कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बता दें कि ये पूरा मामला अगर उल्टा हो गया, अखिलेश यादव की जो सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है और आजम खां के चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है कि वो जेल के अंदर से चुनाव लड़ेंगे, तो एक सहानुभूति मिल सकती है जनता की या फिर उनके समुदाय के लोगों की कि हमारा नेता जेल में है, उनकी पत्नी बीमार है, उनका बेटा भी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि उनकी सहानुभूति के तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं और हो ना हो जीत जाए, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश आपका कि आपने यहाँ पर सारे सवालों का जवाब दिया। लेकिन यहाँ पर वाकई में ये देखना है कि क्या डिंपल यादव आजम खान की
पत्नी तंजीन फातिमा को जेल से बाहर निकाल पाएंगी या नहीं। और दूसरा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि जेल के अंदर से आजम खान समाजवादी पार्टी के लिए कैसे और किस तरीके से चुनाव प्रचार करते भविष्य में नजर आ सकते हैं। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।